राजस्थान के 1% जाट भी कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उनके समधी रमेश चंद पूनिया के समकक्ष सक्षम नहीं है, यानी पैसे वाले नहीं है, यानी उनके पास इतनी प्रॉपर्टीज नहीं है। 99% जाट संघर्ष में। जाट की बात क्यों करो, ओबीसी के अंतर्गत आने वाली हर एक जाति, चाहे वो माली हो, यादव हो, बिश्नोई हो, सुथार, कुमार, चारण या कोई भी जाति जो ओबीसी के अंतर्गत आती है, उनके 99% लोग आपसे सक्षम नहीं है। आप कानून को जानने वाले व्यक्ति हैं शायद, इसलिए आप यह भी जानते हैं ओबीसी आरक्षण बना ही केवल गरीबों के लिए था। जिन जातियों का इसमें वर्णन है उनके केवल गरीब लोग ही ओबीसी आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं। आप बताइए, 1% आप जैसे सक्षम लोग जब इस आरक्षण का फायदा उठाएंगे तो आपकी ही जाति या ओबीसी के अंतर्गत आने वाली अन्य जातियों के गरीब लोग, पिछड़े हुए लोग इस आरक्षण का लाभ कब उठाएंगे? आपको नहीं लगता कि आप उन लोगों का हक खा गए जिनका यह हक था? आप कानूनी दाव पेच में उलझाकर जनता को सच बता नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक कागज 2/5/2019 को राजस्थान की सरकार, जिस समय आपकी कांग्रेस सरकार थी, कार्मिक विभाग ने आरपीएससी को लिखा था कि यहां सैलरी से लेना देना नहीं है। कोई राज्य सेवा का कर्मचारी है वह व्यक्ति तो आएगा क्लास 1 में, और जो अधीनस्थ सेवा का कर्मचारी है वो आएगा क्लास 2 में। आपके समधी सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाध्यापक थे, राज्य सेवा में थे, राजपत्रित अधिकारी थे, और उन्होंने आरक्षण का फायदा उठाते हुए अपने तीनों बच्चों को आरएस बना लिया। आप भी बताइए, क्या वो उन गरीबों का, उन जाटों का, उन ओबीसी के अंतर्गत आने वाली अन्य जातियों के गरीब लोगों का हक नहीं खा गए क्या? आपकी लिखित शिकायत 22/7/2021 को हुई, तारीखों का खेल है। और शिकायत होने के कुछ ही दिन बाद 13/8/2021 को आपने कह दिया कि लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर और प्रधानाध्यापक दोनों न तो फर्स्ट क्लास में आते हैं न सेकंड क्लास में आते हैं, तो आप बताइए क्या थर्ड क्लास में आते हैं? और जिन लेक्चरर्स के बच्चे ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाए थे, आपने तो खेल कर लिया। राजस्थान के अनेकों जाट ऐसे हैं, अनेकों ओबीसी के लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे इसलिए फायदा नहीं उठा पाए कि वो लेक्चरर थे, सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और आज आपने लेक्चरर को और प्रधानाध्यापक को थर्ड क्लास कर दिया है कागजों में, कानूनी दावपेच से। बताइए क्या गुजरेगी उन पर जो आज स्कूल लेक्चरर हैं या प्रधानाध्यापक हैं? उनको पता लगेगा कि आपने तो ऐसा कानूनी खेल कर दिया है जिसमें वो न तो क्लास 1 है न क्लास 2 है, और वो थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में आ जाएंगे। बताइए वो टीचर क्यों बने थे? वो तो खुश हो रहे हैं कि हम फर्स्ट क्लास हो गए, राजपत्रित अधिकारी हो गए, राज्य सेवा में आ गए, लेकिन आपके कानूनी दावपेच ने उनको थर्ड क्लास कर दिया है। और रही बात आपकी, आप एमएलए थे, आपकी तनख्वाह, आपकी कमाई, आपको मिलने वाले भत्ते, बताइए कम थे क्या? क्या गरीबी में थे क्या आप? आपकी धर्मपत्नी भी सरकारी टीचर थी। दोनों की पारिवारिक आय को मिलाओ, ऊपर की कमाई को छोड़ भी दो, ब्लैक मनी को छोड़ भी दो, तो 1 नंबर की कमाई आपकी इतनी थी कि आपके बच्चे को ओबीसी आरक्षण जो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए बना था, वो नहीं लेना चाहिए था। आप क्रीमिलेयर में आते थे, आप जानते हैं कानूनी दावपेच से, डायलॉग से, भाषणबाजी से कैसे समझा पाओगे उन 99% गरीब पिछड़े जाटों को या ओबीसी के अंतर्गत आने वाली अन्य जातियों के गरीबों और पिछड़ों को? आप कहते हो कि 2019 वाला कागज तो सरकार ने गलती से भेज दिया था। अरे गलती केवल आपके मामलों में ही होती है क्या? आपके बच्चे को 85 नंबर इंटरव्यू मिले, गलती हुई थी क्या? आपके समधी के तीनों बच्चों को 80 नंबर मिले, क्या गलती आपके मामले में होती है क्या? आपके समधी के 2 बच्चों के एक पेपर में बराबर नंबर आए, क्या गलती आपके मामले में होती है क्या? आपके समधी को 1 रुपए में बेशकीमती प्लॉट मिला, क्या गलती आपके मामले में होती है? आप बताइए, 1 रुपए में प्लॉट किसको मिलता है जिसकी पूरे राजस्थान में कोई जमीन नहीं हो? मैं दावे से कहता हूं, आप मिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा और आपके समधी रमेश चंद पूनिया राजस्थान के जाटों में 0.1% जो पैसे वाले लोग उनमें से आते हैं। बता दीजिए अगर ये झूठ है तो, और आप गरीब है तो, आप पिछड़े हुए हैं तो, और क्यों हक मारा आपने उन गरीबों का, यह भी जनता को बताइए। कोई नहीं बताएगा क्योंकि आप कानूनी दावपेच में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन नेताओं को उलझा सकते हैं। मुझे पता है कि आपको और जनता को लगता है कि भजनलाल शर्मा जब तक बैठे हैं तब तक आपका बाला बांका नहीं होगा।
मुझे यह भी पता है कि आपने मंत्रियों वाला अवैध बंगला भजनलाल शर्मा को धमका कर ले लिया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता जो आज पार्टी के लिए बूथों पर लड़े थे, उनको कैसे समझाओगे? ओबीसी के अंतर्गत आने वाली अन्य जातियों के गरीबों पिछड़ों को कैसे समझाओगे? जाट जो गरीब है, पिछड़े, उनको कैसे समझाओगे? कैसे आपकी राजनीति चलेगी? मुझे तो नहीं लगता कि गरीबों का हक खा करके आप कैसे जनता पर राज करेंगे। जय हिंद, जय भारत।